बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ शलजम गोश्त की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो हम भुना हुआ बनाएंगे। इससे पहले शोरबे वाले शलजम गोश्त की रेसिपी भी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। झटपट आसानी से बनाकर इसको तैयार करते हैं। इस रेसिपी को शुरू करने के लिए मैंने आधा कप एक पतीली में तेल शामिल किया है और साथ ही उसमें 2 दरमियानी साइज़ के कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। 1 चाय का चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल किया है। अब हमें इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करना है। जैसे ही प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन होगा हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। प्याज अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना हमें इसको, बस लाइट गोल्डन ब्राउन होगा तो हमने इसमें यहाँ गोश्त शामिल कर देना है। मैंने मटन का गोश्त लिया है हड्डी के साथ, जो तकरीबन 400 ग्राम है। 2 खाने के चम्मच पिसे हुए लहसुन अदरक के इसमें शामिल कर दिए हैं। साथ ही 1 खाने का चम्मच इसमें लाल पिसी हुई मिर्च का शामिल किया है। हस्बे ज़ायका नमक हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच लेवल करके इसमें मैंने हल्दी का शामिल किया है। इन तमाम अज्जा के साथ इस गोश्त को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। भूनते हुए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि मसाला जले ना, और लो टू मीडियम हीट रखते हुए मुझे इसको भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर दें। अब हमें इसको भूनते हुए इसका पानी खुश्क कर लेना है। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा सालन का, हम इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर जो मैंने स्लाइस कर लिए हैं और छील लिए थे उनको शामिल कर देंगे। टमाटर डालने के साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 2 कप पानी डाल दिया है। इतना पानी हमें इसमें डालना है कि गोश्त अच्छे तरीके से जो है वो गल जाए। यहाँ मैंने आधा किलो शलजम लिए हैं जिनको छील कर मैंने इस तरह से काट लिया था स्लाइसेस में, और इसको मैं अलग से एक बर्तन में उबाल रही हूँ। जैसे ही ये उबलेगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, एक मैशर की मदद से मैं ये तमाम शलजम जो है वो मैश कर लूँगी। शलजम उबालने के लिए मैंने सिर्फ 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया था, क्योंकि शलजम अपना पानी भी छोड़ते हैं, इसलिए ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं किया। तकरीबन 40 से 45 मिनट के बाद हमारा गोश्त गल जाएगा, तो इसमें जो पानी मौजूद है उसको मैं चूल्हा तेज़ करके ड्राई कर लूँगी। अच्छे तरीके से गोश्त का पानी खुश्क कर लेने के बाद जो शलजम हमने उबाल के और मैश करके रखे थे वो शलजम मैंने इस गले हुए गोश्त में शामिल कर दिए हैं। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें कुटा हुआ गुड़ डाला है। आप गुड़ का पाउडर या ब्राउन शुगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही 2 खाने के चम्मच ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। गुड़ डालने का मकसद ये था कि बाज़ औक़ात शलजम में हमें एक कड़वाहट या कसैलापन सा महसूस होता है, तो गुड़ डालने से उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छे मज़ेदार शलजम बनते हैं। अगर आप इसमें गुड़ का इस्तेमाल नहीं करते तो आप एक दफ़ा इसमें थोड़ी सी मिकदार में गुड़ का इस्तेमाल करके देखें, यकीनन आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। ये अज्जा डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे दम पे रखा था, और फिर हमारा ये सालन सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।